अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 इनामात। रिज़्क़ की तंगी दूर कर दी जाएगी, अज़ाब क़ब्र से महफूज होंगे, नामे आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तेज़ी से गुजरेगा, बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुंबई ट्रेन फायरिंग में शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी, डबल बेडरूम मकान देने व 2 लाख रुपए हर लड़की को फराहम करने का असम्बली इजलास में रियासती वज़ीर KTR ने किया ऐलान। भारी बारिश के सबब रियासत में काफी नुकसान, तारीखी बारिश दर्ज, मुखालिफ जमातों की जानिब से बेबुनियाद सर्वे करेंगे रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। पूरे मुल्क के IT व टेक्नोलॉजी मुलाजिमतों में 44% रियासत तेलंगाना का हिस्सा शामिल। असम्बली इजलास में MLA जीवन रेड्डी के सवाल पर रियासती वज़ीर KTR ने दिया जवाब। रूरल पुलिस स्टेशन के पास नौजवानों की झड़प, चाकू के हमलों के सबब 2 नौजवान शदीद जख्मी, हॉस्पिटल में जेर इलाज। निजामाबाद व कामारेड्डी में शराब की दुकानों के लिए इलामिया जारी, 21 तारीख को खलंदाजी के जरिए लिया जाएगा फैसला, एक्साइज अहदेदार मला रेड्डी। असम्बली इजलास में KTR की बेबाक तकरीर की, रूरल रुकन असम्बली बाजिरेड्डी गोवर्धन ने की सताइश। रूरल पुलिस स्टेशन के पास नौजवान के दरमियान झड़प, चाकू के वार के सबब 2 नौजवान हॉस्पिटल मुंतकिल। दिन ब दिन शहर के नौजवानों में कत्ल व गुंडागर्दी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता शब शाह निजामाबाद के बाईपास सड़क पर वाक़ रूरल पुलिस स्टेशन के हदूद में चाकू जनी की वारदात पेश आई, जिसमें चंद्रशेखर कॉलोनी के रहने वाले 30 साला आमिर उर्फ वेल्डर आमिर और 28 साला शेख नवीद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों गुज़िश्ता शब रूरल पुलिस स्टेशन के पिछले हिस्से में रात के वक्त किसी काम के सबब सद्दाम नामी नौजवान को बुलाया, जहां पर झगड़ा होने के सबब सद्दाम ने इन दोनों पर चाकू के जरिए हमला करते हुए राहफरार इख्तियार की। बातज़ा इन दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इलाज का आगाज किया गया। नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर मोहम्मद अली बागवान की यौम पैदाइश तकरीब के शानदार पैमाने पर इनेकाद, मुख्तलिफ गोशों की जानिब से दी गई मुबारकबाद। नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 51 मोहम्मद अली बागबान की यौम पैदाइश तकरीब का शहर में जोश व खरोश के साथ एहतिमाम, शहर के मुख्तलिफ गोशों की जानिब से पेश की गई मुबारकबादी। वो इलाके के नौजवान व दोस्त अहबाब की जानिब से केक कट करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई और इनकी शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत दी गई। इस मौके पर इन्होंने तमाम खैर ख्वाहों से इजहार तशक्कुर पेश किया और दुआओं के लिए दरख्वास्त की और हर वक्त अवाम की खिदमत करने का अज़्म किया। 5 अगस्त से मी सेवा सेंटर पर सदम स्लॉट बुकिंग का आगाज़। ज़िले सरकारी हॉस्पिटल में 9 और 23 अगस्त सदर कैंप का होगा एहतमाम, अवाम इस्तेफ़ादा हासिल करे। सदर सारा फाउंडेशन साबिर हुसैन। నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు తెలియజేయమనగా DRDA డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక పత్రికా ప్రకటన వచ్చింది. ఎవరైతే వికలాంగులు ఉన్నారో వాళ్లకు స్లాట్ బుకింగ్ 5వ తారీఖు నాడు శనివారం నాడు మీ దగ్గరలో ఉన్న మీ సేవకు వెళ్ళి స్లాట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. మీ వెంట ఆధార్ కార్డ్ పైన ఉన్న ఫోన్ నంబర్ వెంట తీసుకెళ్ళండి. సారా ఫౌండేషన్ తరపు నుంచి మీకు పూర్తి సహాయ సహకారం అందిస్తాము. మీకు స్లాట్ బుకింగ్ ఎట్లా చేయాలి, తర్వాత సదరం ఎట్లా పొందాలి, తర్వాత ఆసరా పెన్షన్ ఎట్లా అప్లై చేయాలి మేము పూర్తిగా వివరిస్తాము. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మా ఫోన్ నంబర్ పైన ఫోన్ చేయొచ్చు 9440927646. ధన్యవాదాలు. अवाम वोटर फहरिस्त में अपने नामों का अंदराज करवाए। जमीयतुल उलमा ज़िला सदर हाफिज़ लहीक खान, इनकी जानिब से शहर में शोबेदारी मुहिम का आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और वोटर आईडी कार्ड में नामों के इंदराज का सिलसिला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से भी नामों का इंदराज हो रहा है और तेलंगाना भर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके नामों के इंदराज का काम चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने उसकी तारीख भी मुतय्यन की है। 4 सितंबर तक आखिरी तारीख है कि उसके अंदर आपको जिसके नाम इंदराज नहीं है, सबसे पहले आप ये जमीयत उलमा का हमने एक बार कोड QR कोड बनाया है, इसको आप गूगल स्कैन के जरिए से फोटो लेंगे तो आप सीधे वोटर आईडी का जो हेल्प कार्ड है उसकी वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद आपको सब मालूम हो जाएगा कि आपका नाम उसमें है या नहीं है तो नामों का इंदराज कर सकते या शिफ्ट करना है, शिफ्ट हुए, पहले दूसरे मकान में थे, अब किराए का मकान था, मकान तब्दील हुआ तो आप वो नया नंबर भी उसमें शामिल कर सकते, या अगर कोई बाहर है NRI है तो वो उसका भी नाम इसके अंदर शामिल कर सकते। जितने लोगों का नाम उसके अंदर होना चाहिए, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वो लोग अपना नाम, या 17 मुकम्मल है 18वां शुरू होने भी जा रहा है, ऐसे लोग अपने नामों का इंदराज ज़रूर कराइए। जमहूरियत में हमारे नामों का वोटर आईडी में शमूलियत बहुत ज़रूरी है और सबसे अहम काम वोटर लिस्ट में इस वक्त में नामों का इंदराज सबसे अहम काम है, नाम उसमें शामिल हो जाएगा। हम आपसे बहुत ही आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि आप इस काम में हिस्सा लें और अपना नाम ज़रूर वोटर लिस्ट में नाम इंदराज कराएं। डिवीज़न नंबर 52 इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर अफसर बेग की क़यादती में बड़े पैमाने पर सफाई इक़दामात व अवामी मसाइल से हासिल की वक़फ़ियत। आज शहर के बल्दिया डिवीज़न नंबर 52 में मुकामी इंचार्ज मजलिस कॉर्पोरेटर व हरकियाती समाजी क़ायद अफसर बेग की क़यादत में महकमे बल्दी मुलाजमीन के तहत बड़े पैमाने पर सफाई इक़दामात किए गए। इस मौके पर बरक़ी तारों को लगने वाले दरख्तों को कटाई करते हुए बरक़ी खंभों की मरम्मत करवाई गई। इस मौके पर इन्होंने डिवीज़न का पैदल दौरा करते हुए तमाम कामों का जायज़ा हासिल किया और अवामी मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल करते हुए फिलफुर हल करने के लिए महकमे बल्दी मुलाजमीन को हिदायत दी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सज़ा पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के क़ायद राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत हासिल हुई है। मोदी सरनेम मामले में दायर करदा हद तक इज्जत मुकदमे में अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। समाअत के दौरान अदालत ने शिकायत कुनिंदा पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से सवाल किया कि अदालत ने ज्यादा से ज्यादा सजा किस बुनियाद पर सुनाई, इससे भी कम सजा दी जा सकती थी। कम सजा से पार्लिमानी हलक़े के अवाम के हकूक़ भी पामाल नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। जब तक अपील ज़ेर-इल्तिवा है सजा मुलतवी रहेगी और राहुल गांधी अब पार्लियामेंट के इजलास में भी हिस्सा ले सकेंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात हाई कोर्ट के जज का हुक्मनामा पढ़ना बहुत दिलचस्प है। अदालत ने यह भी पूछा कि ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाने की क्या वजह थी। अगर इन्हें 1 साल या 11 माह की सजा सुनाई जाती तो इन्हें पार्लियामेंट से नाअहल करार ना दिया जाता। अदालत के फैसले पर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। वाज़ेह है कि 23 मार्च को सूरत की सेशन अदालत ने राहुल गांधी को हद तक इज्जत मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद इनकी पार्लियामेंट की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया था और इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। कुरटला के नौजवान मोहम्मद समीर की किनाल से मुश्तबा नाश बरामद, कत्ल या खुदकुशी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। कुरटला शहर के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद समीर जो रहमतपुरा भीमनी दुबा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गुज़िश्ता 3 दिन से लापता थे, आज इनकी नाश कुरटला के मुज़फ़्फ़राबाद इलाके में वाक़ D40 केनाल से बरामद हुई। फौरी तौर पर मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद समीर के वालिद का नाम मरहूम मोहम्मद अब्दुल जब्बार है और वो न्यू लाइफ हॉस्पिटल में बहैसियत लैब टेक्नीशियन काम करते थे। ये वाक़या कत्ल का है या खुदकुशी का, इस सिलसिले में पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। नाश को पुलिस ने बग़र्ज़ पोस्टमार्टम गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल कुरटला मुंतकिल किया। इत्तला मिलते ही अफराद ख़ानदान के अलावा शहरियान की कसीर तादाद सरकारी दवाखाना कुरटला पर जमा हो गई। पसमानदगान में वालिदा फरहत बेगम, 2 भाई मौजूद है। ट्रेन फायरिंग में शहीद हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी, डबल बेडरूम मकान देने का तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने फ़िरका वाराना हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल मुल्क भर के लिए पेश करते हुए गुज़िश्ता पीर को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में RPF कांस्टेबल्स के
हाथों शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। रियासती असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त पर वजीर बल्दी नजम तारक रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और कहा कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर जारी करेंगे। इसी तरह BRS पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी ऐलान किया। इन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह ऐलान करते हुए वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुल्क के लिए मिसाल पेश करने की कोशिश करेंगे। क़ब्ल मजलिस के फ्लोर लीडर ने ट्रेन में RPF कांस्टेबल चेतन सिंह की फायरिंग वाक़े को उठाते हुए कहा कि इस फायरिंग में हैदराबाद के बाजार गेट से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मौत होगी, जिसकी कम उम्र बेवा शाहीन अंजुम इंटरमीडिएट कामयाब है। इस बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए और इन्हें 3 लड़कियां हैं, छोटी लड़की सिर्फ 6 माह की है। इन्होंने कहा लड़की की भी इमदाद और डबल बेडरूम का मकान दिया जाए, जिसके जरिए हम फिरका परस्त ताकतों को ये पैगाम दे सकेंगे कि तेलंगाना में नफरत की सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। कई जगह पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर। तो आज मैं आपके जरिए बताना यह चाहता हूं कि 31 जुलाई 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाकया पेश आया, और वो वाकया यह था कि एक RPF का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक ASI ऑफिसर था, उसको गोली मार दी। और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वो सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की और अपने मालिक, एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है। तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है। और हद तो यह है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो यह नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ ही साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है, वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे। और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और हम बताएंगे कि ये इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा
लूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। And I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. నిజంగా పేపర్ में जो पढ़ा था अकबर साहब, बहुत बुरा लगा. बहुत ही గిరో దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష, ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సార్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో, अनफॉर्चुनेटली we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूं 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहां पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूं. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमन और भाईचारा तेलंगाना में बरकरार है, जो आज तेलंगाना की माहौल है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं बार बार, जहां आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है ये बहुत गिरोनी हरकत है. ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है. उम्मीद करता हूं दैट विजडम विल प्रिवेल, दिस कंट्री विल कम टू इट्स सेंसेस, दिस सिटी एंड दिस स्टेट will continue to remain in the hands of a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly. Please give me a letter with all the details. I assure you, I will deliver on the promise tomorrow, and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city, and will become a misal to the entire country. Thank you, sir. फहरिस्त राय दहिंदगाह में नए नामों के अंदराज के लिए संजीदा इक़दामात करे, बैरिस्टर अवैसी हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कारपोरेटर्स का इजलास. बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर सदर टाउन मजलिस व ज़िले तंजीम के इंचार्ज जनाब मोहम्मद शेखिल अहमद फाजिल की सदारत में फहरिस्त राय दहिंदगान में नए राय दहिंदगान के इंदराज तस्हीह तब्दीली के कामों पर खुसूसी तवज्जो देने जमात के ऑफिस में आज मजलिसी कॉर्पोरेटर्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जनाब मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर मजलिस के अलावा मोतमिद टाउन मजलिस व मौन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर अहमद, M.A. माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स मजलिस एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान ने शिरकत की. इस मौके पर मोहम्मद शेखिल अहमद फाजिल ने कहा कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद के अर्बन हल्के में जारी फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों के इंदराज के अमल में तमाम कॉर्पोरेटर्स अपने अपने इलाकों में मुतालिका बूथ लेवल ओहदेदारों के हमरा घर घर जाकर फॉर्म 6 की तफसीलात इकट्ठा करें और फॉर्म 8 की दरख्वास्तों को भी इंदराज के लिए अवाम की रहनुमाई करें. इन्होंने कहा कि मौजूदा असम्बली इंतखाबात के तनाज़ुर में नए बूथ लेवल ओहदेदारों का तकर्रुर अमल में लाया गया है. हर डिवीजन के बूथ के असास पर फॉर्म 6 और फॉर्म 8 दरख्वास्तों को हासिल करते हुए इंदराज और BLO से जांच मंजूरी के लिए संजीदा इक़दाम किए जाए. इन्होंने वाज़ेह किया कि जमात के कॉर्पोरेटर्स के हमरा मुकर्ररा बूथ लेवल एजेंट भी मौजूदा रहकर अवाम की रहनुमाई करें. इन्होंने मौसम बारिश के दौरान इलाकों की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज करने और अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम की जरूरत पर भी जोर दिया. अलावा से ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती और तामीरी कामों के अंजाम दही के लिए इक़दाम किए जाए. इन्होंने कहा कि इन कामों की तफसीलात से जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज ज़िले मजलिस तंजीमी उमूर निज़ामाबाद को वाकिफ करवाया जाएगा. मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर ने इस मौके पर कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी में तमाम अहल 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले नौजवानों के नामों को शामिल करने और इन्हें हक राय दही से इस्तेफादे के लिए हर एक कॉर्पोरेटर अपने अपने डिवीजनों में काम करे. सीएम KCR एक हकीकी किसान दोस्त होने के जिले BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार. रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से आरमूर हल्के के अहाते में वाक़े मजरला देहात के लिए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी अमल में लाए जाने के पेश नज़र इस प्रोजेक्ट के हुसूल के लिए अंतक मेहनत करने वाले ज़िले BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश करने के लिए मजरला के किसानों की कसीर तादाद हैदराबाद पहुँचकर शहर के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुनक़दा प्रोग्राम में BRS पार्टी इनकी ज़ाती पार्टी होने का दावा करते हुए
जिले बिहार सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा बेड़ी ठेकेदार एसोसिएशन अराकिन भी इनको दिए जाने वाले पेंशन के तरीक़ेकार का खैर मकदम करते हुए बीआरएस पार्टी को भरपूर हिमायत करते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तब एमएलए जीवन रेड्डी ने पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना शहर सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हुआ है और कांग्रेस और बीजेपी के हुक्मरानों में ज़राअत पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, जिससे किसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की कामयाब दूरंदेशी की वजह से किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा किसानों को काश्तकारी करने के लिए 24 घंटे मुफ्त बरखे की फराहमी अमल में लाई गई और किसानों को वक्त मुकर्ररा पर खाद व बीजों की फराहमी अमल में लाते हुए ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक किसानों के खर्चात को मुआफ करने वाले मसीहा सीएम केसीआर होने का इजहार किया। तकनीकी इनकलाब में रियासत तेलंगाना केयर ऑफ एड्रेस के तौर पर तब्दील, जिले बीआरएस सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। असेंबली में जारी इजलास के दौरान आईटी सेक्टर के ताल्लुक से किए गए सवाल का जिले बीआरएस सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने जवाब देते हुए कहा कि आईटी सेक्टर को शहर हैदराबाद तक ही महदूद नहीं रखा गया बल्कि तमाम जिलों तक फैलाया है। इन्होंने कहा कि 2014 से कबल हैदराबाद का मतलब लूटमार था, लेकिन अब हैदराबाद का मतलब आईटी केसीआर फादर ऑफ तेलंगाना हो तो केटीआर तेलंगाना का मुस्तकबिल है, जिन्होंने अपनी मौसर खिदमात के साथ अपने आप को मुस्तकबिल का एक अजीम लीडर साबित किया है। और इसी तरह से आर्मूर जैसे शहरों में भी आईटी सेक्टर को वसअत देने के अलावा रियासत में एक तहकीकी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना से 2,41,275 करोड़ आयती बरामदात होने का काफ़ी खुशाइन है। गुज़िश्ता साल 1,83,569 करोड़ बरामदात हुई थी, लेकिन इस बार 31.44% तरक्की होने के अलावा जायद 57,706 करोड़ रुपये बरामदात होना रियासती वजीर केटीआर की कारकर्दगी का बेहतरीन सबूत होने का इजहार किया। आशानगर जीवन रेड्डी गाరు। అధ్యక్ష, ఐటీలో నేడు హైదరాబాద్ అంటే కేర్ ఆఫ్, ఇప్పుడు మంత్రివారులు ఇచ్చిన సమాధానం బట్టి చూస్తూ ఉంటే అధ్యక్ష, కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఐటీ ప్రపంచానికి హైదరాబాద్గా నిలబడుతుంది అధ్యక్ష. హైదరాబాద్కు రారాజుగా నిలబడడానికి ఐటీ రంగం మన మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు అని చెప్తా ఉన్న అధ్యక్ష ఈ సందర్భంగా. ఎందుకంటే గతంలో ఐటీ రంగం అంటే హైదరాబాద్ని లూటి చేయడం అని ఉండే నాడు 2014 కంటే ముందు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు హైదరాబాద్ అంటే ఐటీ నగరంగా అభివృద్ధి చెందింది అధ్యక్ష. మరి మంత్రివర్యులు ఇప్పటిదాకా చెప్పిన ఎగుమతుల విషయంలో వాళ్ళు డాటా ఇచ్చారు. ఉద్యోగుల విషయంలో 3 అంతలు పెరిగింది. ఎగుమతుల విషయంలో మరి దాదాపుగా 5 అంతల ఎగుమతులు పెరిగినాయంటే దాని కర్త కర్మ క్రియ మన మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు భావిస్తున్నాం అధ్యక్ష. మరి నిజంగా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి ఫాదర్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ కేసీఆర్ గారు అయితే ఈ ఐటీ రంగంలో జరిగిన అభివృద్ధిని చూస్తుంటే అధ్యక్ష ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ మన కేటీఆర్ గారు కనబడుతూ ఉన్నారు మన కళ్ళ ముందట అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. नासा सेहत के बाइस तकलीफ में मुब्तला खानदान के इलाज के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 3 लाख रुपए की एलओसी की मंजूरी। बालकुंडा हल्के के वेलपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले एम समता नासा सेहत के बाइस शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने के ताल्लुक से मुकामी अवामी नुमाइंदों के जरिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फौरी तौर पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए 3 लाख रुपए का एलओसी मंजूर करवाते हुए शहर हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मुस्तहिक के अफराद खानदान को 3 लाख रुपए का एलओसी हवाले के। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की जानिब से अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ करवाया गया, जिसके तहत आज मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वाले अवाम खान के दवाखानों में शरीक मियारी इलाज और मुआवजा हासिल करें। इसके लिए दरकार अखराजात की अदायगी सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से शुरू किया गया सीएम रिलीफ फंड स्कीम गरीबों के लिए एक नेमत हो चुकी है और तेलंगाना के हर तबके के हर फर्द के चेहरे पर खुशहाली लाने और तमाम चेहरों को नूरानी बनाने में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं, जिससे रियासत तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार किया।
कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर बीआरएस कायदीन ने मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी चेकों की फरहमी अमल में लाई गई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर बीआरएस कायदीन ने मंडल के रायतु वेदिका भवन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 36 कल्याण लक्ष्मी चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत कल्याण लक्ष्मी स्कीम को मुतारफ़ किया गया, जिसके तहत आज मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन में कल्याण लक्ष्मी चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए रकम इमदाद 25,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की और माह बाद 1,116 रुपये करते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर रकम की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में गरीब व मुस्तहिक़ अफराद की ज़रूरियात की तकमील के लिए मुनफरिद स्कीमात का आगाज़ करते हुए इसके समरात से फैज़याब किया जा रहा है। सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में रूबी अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात के जरिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत ज़िम्मेदार ओहदेदारान को मुतहरिक किया जा रहा है ताकि नाफिज करदा स्कीमात के फ़ायदे तमाम अवाम तक पहुँच सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि सीएम केसीआर हुकूमत अपने अहद की पाबंदी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवाम के हर तबक़े के लिए इक़दामात करने के लिए कोशा है और रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने यहाँ मौजूद अवाम से कहा कि वो अपनी लड़कियों की शादी के ताल्लुक से फिक्रमंद ना रहे, क्योंकि वज़ीर आला केसीआर रियासत की हर लड़की के लिए फिक्रमंद है। और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में ख़वातीन की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा लड़कियों की तालीम और शादी ब्याह में हुकूमत ताउन करने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन की जानिब से रियासती वज़ीर आला केसीआर को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में कमरपल्ली एमपीपी लोलम गौतमी सुमन, मंडल कोऑप्शन मेंबर अमजद पाशा, मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा एमपीटीसी व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। नेल्लूर देहात में मेक्कार पुलिस टीम की जानिब से मुकामी आवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शोबेदारी अमल में लाई गई। नेल्लूर देहात मोबकाल पुलिस कल्चरल टीम की जानिब से मुकामी अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ इसी सतह पर साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपने जाल में फंसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा किए गए रकमात को पलक झपकते ही गायब कर रहे। अवाम खास तौर पर सेलफोन और कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो आपका फ़ोन मुकम्मल तौर पर साइबर क्राइम के कंट्रोल में आ जाएगा। आपके फ़ोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर ना करें, ख़ास तौर पर लॉटरी में पैसा जीतने जैसे पैगामात पर कोई रद्दअमल जाहिर ना करें। साइबर क्राइम मुजरिमीन की शातिराना हरकत को नाकाम बनाए और इसी तरह से तमाम मोटरसाइकिल मालिकीन हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से वाबस्ता दीगर दस्तावेजात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन फ्राहम करें। और आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरे की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसीलिए हर एक फर्द अपने मकान की हिफाजत के लिए CC कैमरा नस्ब करे, क्योंकि CC कैमरों की वजह से जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नज़र रखने के अलावा अगवा के केसेस में मुलविस मुजरिमीन को आसानी के साथ गिरफ्त में ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि अशख्स पुरहुजुम जगहों पर, बस स्टैंड, चौराहों वगैरह पर CC कैमरे लगाए, ऐसा करने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय CC कैमरे पहले लगवा दे तो जराइम नहीं होंगे। इसी तरह से एक CC कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर है और इसके अलावा खवातीन के खिलाफ होने वाले वाकयात के लिए भी CC कैमरा बहुत ही कारआमद है। इसीलिए मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम अपने अपने इलाकों की हिफाजत के लिए CC कैमरे की तनसीब अमल में लाना निहायत जरूरी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद महकमे पुलिस रियासत में महफूज सिक्योरिटी के लिए सख्त मेहनत कर रही है और इसके अलावा महकमे पुलिस में पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई हैं और दोस्ताना पुलिस के जरिए महकमे पुलिस अवाम के साथ काम कर रहे हैं। नौजवानों को मशवरे देने का इजहार के इस प्रोग्राम में पुलिस एहलकारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఫ్రీ అంటే పోవద్దు. మనము వాస్తవంగా 1 లక్ష రూపాయలు లోన్ కావాలంటే బ్యాంకులో పోతే బంగారం పెట్టుకుంటారు, EMI అంటుంది, అట్టకపోతే ఇంకో వాడి దగ్గర కట్టంటే ఒక ప్రాసెస్ అట్లా ఉంటుంది. అది కరెక్ట్ ప్రాసెస్. ఏం తెలియకుండా లక్షిస్తా అంటే ఎవరు ఇస్తారు? అది అబద్ధం. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమ్మద్దు. కావాలా జాగ్రత్త ఉండాలి. ఫోన్లో తెలియని నంబర్ వస్తే, తెలియకుండా ఒక నంబర్ వస్తే రాంగ్ నంబర్ బాబు అంటే అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఆన్నే కట్ చేస్తే ఉడిచిపోతుంది. ఏ నంబరు లేడీస్ మాట్లాడతారు,
మనము మంచిగా మాట్లాడితే అది పరిచయం అవుతుంది. నిజామాబాద్లో ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. कोनेपल्ली में किसानों के कर्जाजात को माफ़ करने के बाइस सीएम केसीआर की तस्वीर को मुकामी सरपंचों बीआरएस कायदीन ने दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। रेंजल मंडल के कोनेपल्ली ग्राम पंचायत के पास मुकामी सरपंच डी विजय लिंगम की ज़ेरे निगरानी में गुज़िश्ता रियासती वज़ीर आला केसीआर किसानों को होने वाली तकालीफ को मद्देनजर रखते हुए 1 लाख रुपए खर्चाजात को मुआफ़ करने के बाद सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है और किसानों के खर्चाजात को मुआफ़ करने वाले सीएम केसीआर के साथ साथ बोधन मिले शकील आमिर को इजहार तशक्कुर पेश किया गया। रियासत में सिक्योरिटी तरक्की बरामद व रोजगार के मौके के ताल्लुक से एमएलए जीवन रेड्डी व बेगाला गणेश गुप्ता की जानिब से पूछे गए सवालात का रियासती वजीर KTR ने दिया जवाब। असेंबली में जारी इजलास के दौरान रियासत में IT सेक्टर की तरक्की बरामदात व रोजगार के मौके के ताल्लुक से एमएलए जीवन रेड्डी वो बेगाला गणेश गुप्ता की जानिब से पूछे गए सवालात का रियासती वजीर KTR जवाब देते हुए कहा कि 1988 से 2014 तक IT बरामदात 56,000 करोड़ रुपए होने का ऐलान किया और मुल्क में ईजाद होने वाले टेक्नोलॉजी मुलाजिमतों से 44% तेलंगाना का होना काफ़ी खुशाइंद है। इस मरहले के तहत दूसरे दर्जे के शहरियों तक IT सनत को वसअत देने का इजहार किया। Answer to question A is yes, sir. The specified works are completed within time and further proposed works are in various stages of progress. B and C, yes, sir. Government through GO number 37 in 2022 and through memo number 6874 again in July 6, 2022 sanctioned an amount of 40 crore for construction of iconic pedestrian bridge at Afzalganj on Musi River for accommodating the hawkers of Charminar pedestrianization project. The tenders for the same were called 4 times, but unfortunately no bidder had participated. The tender for 5th call is also under process, otherwise it will be taken up departmentally. In addition, Sardar Mahal restoration, heritage facade improvement of आशु व चशम मर्ज से आवाम को डर व खौफ में मुब्तला न होने का ज़िला निज़ामाबाद जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया इजहार। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि शहर में आशुब चश्म के मामलात में इजाफे के पेश नज़र मकामी अवाम को मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद की और कहा कि अब तक जिले में आशुब चश्म से मुताल्लिक़ 10 केसेस दर्ज किए गए हैं, लिहाजा अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस वबाई अमराज से खुद की हिफाजत करे और GGH के अलावा जिले के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आशुब चश्म से निजात के लिए अद्वियात दस्तियाब में होने का इजहार किया। ఈ సీజనల్గా వచ్చిపోయే ఫ్లూ లాంటిది. సో కళ్ళు ఎర్రబడడం, వాయటం, నీరు కారడము లేదా చీము కారడం, అతుక్కుపోవటం ఇటువంటివి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు తలనొప్పి రావటం, జ్వరం రావటం కూడా జరగచ్చు, కోల్డ్ అవ్వడం కూడా జరగచ్చు. ఇటువంటివి జరిగినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సెల్ఫ్ లిమిటెడ్ డిసీజెస్, అంటే చాలా ఇబ్బందులు అయ్యి కాంప్లికేషన్స్ అయ్యి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే జబ్బులు అయితే కావు. डिचपल्ली मंडल के इस्लामपुरा कॉलोनी में इस्लामपुरा यूथ के ज़ेर निगरानी में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। डिचपल्ली मंडल के इस्लामपुरा कॉलोनी में इस्लामपुरा यूथ के ज़ेरे एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए हेल्थ कैंप में फ्लावर हॉस्पिटल इंतजामिया व डॉक्टर के अलावा तिबी अमले की जानिब से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों की तशख़ीस करते हुए अद्वियात की फ़राहमी अमल में लाए गए। इस मौके पर डॉक्टर लुकमान ने कहा कि इस हेल्थ कैंप में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हुए 100 से ज़ायद मरीजों की तशख़ीस करते हुए मुनासिब अद्वियात की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने मुकामी अवाम से मल्टी स्पेशलिटी खदमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में अफसर बशीर आसिफ के अलावा नौजवानों ने शिरकत की। हमारी इस काम के दौरान में बहुत सारे तो केस ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के होते हैं और कुछ सिर्फ बेसिक डिसीज़ होते हैं, लेकिन अभी कैंप वैसे तो शुरू ही हुआ है, लेकिन फिर भी 3 से 4 ऐसे हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स को हमने देखा जिनको खुद नहीं मालूम कि उनको वो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ कैंप के दौरान वो पहचाना गया। दूसरा एक और भी केस था जो पैरालिसिस का था और उनको भी नहीं मालूम कि बेसिकली वो पैरालिसिस है, तो हमने गुजारिश किया कि वो अपने फैमिलीज़ के साथ आए और फिर उनसे बात करेंगे, फिर गाइड करेंगे। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो पहचानने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब पहचान लिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैल जाती है। तो ऐसे कुछ चीज़ों को पहचानना भी हमारा असल मकसद है और इस कैंप के ज़रिए से इंशाल्लाह वो हम करेंगे। जज़ाकल्लाह। मंडल के आंगनवाड़ी स्कूल में यौम आलमी माँ का दूध हफ्ता तकरीब के ज़िमन में हामिला ख़वातीन को शो बेदारी अमल में लाई गई।
मंडल के मुकाम पर वाक़ई आंगनवाड़ी स्कूल में यौम आलमी माँ का दूध हफ्ता तकारीब के ज़िमन में हामिला ख़वातीन नौज़ायद बच्चों को दूध पिलाने के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस साल माँ का दूध हफ्ता तकारीब के मकासद है ख़वातीन मुलाजिमीन की हिमायत में बेदारी फैलाना, ज़चगी और दीगर इमदादी इक़दामात के बारे में मालूमात फ़राहम करना, मौजूदा ख़वातीन मुलाज़मीन की हौसला अफजाई करना शामिल है। इन्होंने कहा कि नौज़ायद बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत कीमती होता है, लेकिन बास काम करने वाली माँ के लिए दूध पिलाना मुश्किल होने की वजह से बच्चे की नशोनुमा में कमी वाक़ होती है, इसलिए नौज़ायदा बच्चों को दूध पिलाना निहायत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में ZPTC मौजे के सरपंच वानी, MPTC ईरम मुरली, ICDS सुपरवाइज़र रेखा, ANM आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा वर्कर शामिल ख़वातीन ने शिरकत की। ज़िले BRA सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 2 लाख रुपए का LOC BRS कायदीन के हाथों मुस्तहिकीन में किया गया हवाले। आमिर शहर के वार्ड नंबर 12 से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी अशोक नासा सेहत के बाद तकलीफ में मुब्तला होने के ताल्लुक़ से मुकामी BRS कायदीन के जरिए जिले BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए CM KCR की जानिब से गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारुफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए 2 लाख रुपए का LOC मंजूर करवाने के बाद मुकामी BRS कायदीन के हाथों मुस्तहिक को 2 लाख रुपए का LOC हवाले किया गया। इस मौके पर मुस्तहिक ने रियासती वज़ीर आला KCR आरमूर रुकन असेंबली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। కరోనా సైన్స్లో వ్యాధి రావడం వల్ల అనేక డబ్బులు ఖర్చయిన దానికి జీవన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే జీవనన్న దగ్గరికి వెళ్ళాము। వెళ్తే జీవనన్న मुर्तार मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। मोरतार मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पूरे है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है, जहाँ पर बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हर तरह की सहूलतों को फ्राहम करते हुए मुख्तलिफ मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया गया है। और तेलंगाना रियासत वो हुकूमत है जिसने आसरा पेंशन स्कीम के जरिए सबसे ज़्यादा पेंशन की फ्राहमी अमल में लाई है। और इसी तरह से CM KCR ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के जरिए तेलंगाना के हर मुस्तहिक लड़कियों की शादी के मौके पर 1,116 रुपये रकम इमदाद हवाले करी है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के लिए फलाही स्कीमात नाफिज की गई है और हर ख़ानदान के पास किसी न किसी शक्ल में हमारे CM KCR की तरफ से दी गई फलाही स्कीम मौजूद है। तेलंगाना वाहिद रियासत है जो KCR के जरिए लड़की के लिए 13,000 और लड़के के लिए 12,000 रुपये फ्राहम करती है। इन्होंने बताया कि CM KCR ने किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा जैसी मुनफरिद स्कीमात का आगाज़ अमल में लाकर एक मिसाल कायम की है। కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తూ ఉన్నది, అలాగే ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు సోదరి మన అక్కలు, వాళ్ళకు రంజాన్ వస్తే మా నాన్న ఏం కొనిస్తాడు, నాకు చదువుకుంటప్పుడు మా మామ ఏం కొనిస్తాడు, బట్టలు కొనిస్తాడు చదువుకుంటాడు। ఈ రోజు పండుగకు వాళ్ళకు కొత్త బట్టలు వస్తూ ఉన్నాయి। KCR గారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు పంపిస్తూ ఉన్నారు। రంజాన్ వస్తే మనకు అదే మాల రోడ్డెమ్మకు దసరాకి మనకు చీరలు వస్తూ ఉన్నాయి, క్రిస్టియన్లు వస్తూ ఉన్నాయి, అంటే ఒక కుటుంబం పెద్దగా। ज़िला BRA सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने हल्के की तरक्की के लिए मंजूर करदा तरक्याती फंड्स के ताल्लुक से मुकामी नुमाइंदों कारकुनान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िदा किया। आरमूर रुकन असेंबली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हल्के के हाथे में कायदीन व कारकुनान से मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के लिए मंजूर करदा फंड्स के ताल्लुक से तरक्याती पेशरफ्त कामों का जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर MLA जीवन रेड्डी ने मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के लिए अब तक मंजूर होने वाले फंड से किए गए तरक्याती पेशरफ्त कामों के ताल्लुक से वाक़िफ़ियत हासिल की और ज़ेर-ए-इत्तिवा कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के लिए अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। అది గుర్తుంటుందా? చెర్లకు నీళ్ళు వచ్చే SRSP ద్వారా రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా నీటి ఎదురెక్కిచ్చే ముఖ్యమంత్రి దయ వల్ల మళ్ళా మీకు లిఫ్ట్కు
రిపేర్కి పైసలు వాళ్ళు ఇస్తారా? ఈ దేశంలో వాళ్ళు ఇస్తారా? మరి ఉన్నదా అంత ఊరంతా వన్ సైడ్ అవుతారా? దేవుడి మీద ప్రమాణం చేయాలి. మరి ఇన్ని పైసలు చేసినాక ఊరు మీద చూడాలి. ఇంతంతా మీటింగ్ పెట్టుకొని ఎకరాలు వాడించుకున్న వాళ్ళంతా మరి ఆయన చేస్తున్న जिले कामारेड्डी में वाइंस टेंडर के लिए दरख्वास्तें तलब किए जाने वाले जिला एक्साइज रवीन राजू ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी के एक्साइज दफ्तर पर क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जिले कामारेड्डी, दोमुकुंडा, इलारेड्डी, बांसवाड़ा, बिचकुंदा के हाथे में 49 वाइन शॉप मौजूद है, जिनमें 14 दुकानात को क़रारदाजी के तरीक़ेकार के तहत गॉड SC/ST ज़िमरे से ताल्लुक़ रखने वालों को रिजर्वेशन की फ्राहमी अमल में लाई गई। माबाकी 35 दुकानात को ओपन टेंडर का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसके तहत हर एक शख्स 2 लाख रुपए का DD या चालान के तहत अदायगी अमल में लाई जाए। आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा 3 फोटो दरख्वास्तों के साथ चिस्पा करके इन्होंने इस माह की 18 तारीख से दरख्वास्तें मौसूल की जाएंगी और 21 तारीख को श्री सिला रोड पर वाक़े रेणुका फंक्शन हॉल में कलेक्टर के हाथों ख़रारदाजी अमल में लाते हुए शॉप से मुख्तस किए जाएंगे और 30 नवंबर तक खदीम शॉप की मालिकिन को शराब फरोख्त करने का मौका होगा। दिसंबर 1 तारीख से नए मालिकिन के लिए शॉप मुख्तस किए जाएंगे। 14-35 ఓపెన్ ఫర్ ఆల్ 3 స్లాబ్స్ ఉన్నాయి, 50, 55, 65. ఈ 5 స్టేషన్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి ఈ 35 షాపులు. 2 lakhs ప్లస్ 3 ఫోటోగ్రాఫ్స్, ఆధారు, పాన్ పెట్టి వాళ్ళు అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత 18వ తారీఖు వరకు లాస్ట్ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటారు, సాయంత్రం 6 వరకు. ఆ తర్వాత 21వ తారీఖున డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు వచ్చి డ్రా తీస్తారు. దాంట్లో విజేత అదే రోజు ఒకవేళ డబ్బు లేని పక్షంలో తెల్లారి 21-22 రోజుల్లో 1/6 रियासत में सैलाब के बाद एहतियाती इक़दामात पर वज़ीर आला की तारीफ। ऊंची सियासत करने की अपोजिशन पर इल्ज़ाम। वेमुला प्रशांत रेड्डी की तकरीर। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हालिया सैलाब के बाद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बड़े नुकसान को रोकने में कामयाब रहे और कहा कि रियासत में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के तनाज़े में रियासती हुकूमत के मौसर इक़दाम किए गए। वज़ीर ने जुमेरात को कानून साज कौंसिल में मुख्तसर बहस का जवाब देते हुए कहा कि अराकीन की तरफ से पेश करदा मसाइल की यकसवी की गई। इन्होंने कहा कि 18 से 22 जुलाई और 24 से 28 जुलाई तक रियासत भर में 2 स्पेशल ज़बरदस्त बारिशें हुई। हम कुदरती आफात का तस्वुर नहीं कर सकते और इन्हें रोका नहीं जा सकता और एक फितरी अमल है, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा था कि हमेशा एहतियाती तदाबीर की बदौलत हम कुदरती आफात से जान व माल के नुकसान को रोक सकते हैं। इन्होंने कहा कि पिछले 1 हफ्ते में हमने मूसलाधार बारिश देखी जो आसमान से टकरा रही थी। साल भर में कितनी बारिश रिकॉर्ड की जाती है, हमने एक मौके पर देखा कि जब एक दिन में इसी पैमाने पर हुई थी। ज़िले निज़ामाबाद में बालकुंडा इलाके जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं सबसे ज़्यादा बारिश हुई और कहा कि इनके आबाई मुकाम वेलपुर मंडल में एक दिन में सिर्फ 6 घंटे में 46 सेंटीमीटर बारिश हुई। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 17 जुलाई तक सालाना औसत बारिश 20% थी, जबकि 28 जुलाई तक रियासत में 66% से ज़्यादा बारिश हुई और कहा कि अजलात जयशंकर, भोपालपल्ली, हनुमकुंडा, वरंगल, करीमनगर, महबूबाबाद, मलक, जगतियाल, निर्मल, निजामाबाद और पिद्दापल्ली में सिर्फ 8 दिन में सालाना 50% बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि लक्ष्मी देवपेट में 6 घंटे में 65 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सालाना औसत बारिश से 75% ज़्यादा है। वजीदू में 6 घंटे में 52 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि औसत बारिश से 60% ज़्यादा है। वेलपुर में 6 घंटे में 46 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो औसत बारिश से 50% ज़्यादा है। इन इलाकों में 6 घंटे के अंदर इतनी ही बारिश हुई जो सालाना औसतन 90 सेंटीमीटर के मुकाबले में होती है। इन्होंने कौंसिल को बताया कि हकाम के मुताबिक क्लाउड ब्रस्ट की इत्तला सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल की गई जब 10 से 15 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और मज़ीद कहा कि रियासत में एक ही दिन में 65 सेंटीमीटर बारिश हुई। लोगों के कहने के मुताबिक इन्होंने गुज़िश्ता 50 साल में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। जब हम ज़मीनी सतह पर बचाव कामों के लिए किए गए, मालूम हुआ कि इनमें से किसी को भी ऐसी बारिश की तौक़े नहीं थी। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR, वज़रा, अरकान मुखन्ना व अवामी नुमाइंदों और सरकारी मिशनरी की हिदायत पर हाई अलर्ट किया गया और ज़मीनी सतह पर तमाम महकमों के अहदेदारों ने किसी भी किस्म के इंसानी और माशी नुकसान को रोकने के लिए तालमेल से काम किया, जिन्होंने सैकड़ों जानें बचाई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर KCR ने सैलाब से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाते हुए सरकारी मिशनरी को अलर्ट कर दिया था। इन्होंने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया ने सैलाबी सूरत हाल पर जंगी तैयारियों के साथ कार्रवाई की है और मज़ीद कहा कि चीफ मिनिस्टर ने
खुद सुबह से रात तक सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेते रहे। इन्होंने कहा कि भद्राचलम में SRSP, करम, अपर मानर, निजाम सागर, गोदावरी जैसे तमाम प्रोजेक्टों में सैलाब की सूरत हाल का हर घंटे जायजा लिया जाता रहा। इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर अरकान मुखन्ना और अहदेदारों को वक्तन फ़ौक्तन नशीबी इलाकों में अफवाह से निमटने और इमदादी इक़दाम के बारे में अलर्ट किया गया ताकि किसी भी जानी व माली नुकसान से बच सके। इन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों और अहदेदार ज़िमनी सतह पर लोगों से बातचीत की। वज़ीर उमूर मुखन्ना ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों के हिस्से के तौर पर 4 खुसूसी कश्तियों के साथ 8 NDRF टीमें और विशाखापट्टनम से एक इजाफी 2 टीमें तश्कील दी। उन्होंने घर को बताया कि भोपालपल्ली, मलक और कुत्तागोड़ा में सैलाब से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयाँ 2 हेलीकॉप्टर के जरिए और मज़ीद कहा कि सैलाब मुतासरीन को खुराक और अद्वियात फराहम किए गए। इन्होंने कहा कि 18 फायर टीमें, 10 फील्ड टीम, 18 कश्तियाँ और 16 इमदादी गाड़ियाँ सैलाब से मुतासिर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैनात की। అన్ని విషయాలు చెప్పిన సార్, ప్రతి అంశం మీద మేము టెంపరరీ రిస్టోరేషన్ కోసం ఎంత మాకు అవసరం ఉంది, పర్మనెంట్ కోసం ఎంత అవసరం ఉంది, ప్రతి విషయం మీద వాళ్ళకు సవివరంగా చెప్పినాం సార్. వాళ్ళకి ఏంటంటే బాధ, మేము వర్షాలు పడ్డప్పుడు మేము పోయినసారి మేము రైతులకు ఇవ్వాల్సింది మేము ఇయ్యలేక తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక KCR ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఆ పంట నష్ట పరిహారం అని చెప్పి ఇప్పుడు బయటపడ్డది సార్. ఇది ప్రజలకు ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ బాధ ఉంది సార్ వాళ్ళకి. అందుకోసమే ఈ ప్రొటెస్టు, వాకౌట్ నాటకం చేస్తున్నారు సార్. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు 1 రూపాయి ఇవ్వలేదు రైతులకు, ఊరికే మభ్యపెట్టిరు 5 సంవత్సరాలు. ప్రతి సంవత్సరం అనౌన్స్మెంటు ఇవ్వకపోవడం, మభ్యపెట్టడం. మళ్ళా గతి KCR ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే పాపం రైతుల బాధ తెలిసినవాడు కాబట్టి KCR వాళ్ళు సరే వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసిందన్నా సరే మనం ఇద్దామని చెప్పి మీరు మాట్లాడినారు. KCR గారు ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకొని సాయం చేసింది ప్రజలకంతా తెలిసిపోయింది సార్. నంబర్ 1 వాళ్ళ ప్రతిదీ కూడా మనం సమాధానం ఇచ్చినాం సార్. ఏది సమాధానం ఇవ్వలేదు సార్, అన్నిటికి కూడా ఇచ్చినాం. ఏదో ఊరిక బూటకం చెప్పుకొని ఏదో చెప్పుకొని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చేతగాక ఆ చేతగాంతనం ఇలా బయటపడ్డదని ఆ అక్కసుతోటే ఇవాళ వాళ్ళు వాకౌట్ చేసిరు, వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసిరని నేను భావిస్తున్నాను సార్. कानून असम्बली के इजलास में TSRTC चेयरमैन निजामाबाद दही हल्के रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने की शिरकत। कानून साज असम्बली के मानसून इजलास के एक हिस्से के तौर पर ऐवान में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने हुकूमत की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों फलाई कीमत के ताल्लुक से वजाहत करते हुए संगा रेड्डी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी पर तबसरा करने के बाइस ऐवान भर गया। वज़ीर आला बल्दी नज़्म नक्श KTR ने रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा स्कीमात को शानदार अंदाज में वजाहत की, जिससे ऐवान में करीब बैठे हुए TSRTC चेयरमैन रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने तालियां बजाते हुए मुबारकबाद पेश की। మంత్రి గారే స్వయంగా మాట్లాడి, మీకు వేరే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు లేరు, ఆయన్నే. మీ పార్టీలో 10 మంది ఉండొచ్చు కానీ బయట ఎవరు లేరు, ఒకడే ఉంటాడు రాష్ట్రానికి. మీ పార్టీలో 10 మంది ఉండొచ్చు, బయట లేరు. మన అంటే నవ్వుతున్నావు, మరి అందుకే ఏం చెప్పాలి శ్రీధర్ అన్న, మన ముఖ్యమంత్రిగా. అయితే అధ్యక్ష చెప్తారేమో అనుకున్నా అధ్యక్ష, ఏం చెప్తలేరు అవన్నీ చెప్పకుండా మా ములుగుల సీతక్కకు కూడా మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది, మా అక్క కూడా చెప్పది. మా శ్రీధర్ అన్నకు పెద్దపల్లిలో మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది, శ్రీధర్ అన్న చెప్పాడు సార్. అధ్యక్ష వీళ్ళు దాస్తే కూడా దాగని సత్యాలు అధ్యక్ష ఇవన్నీ. నేను మొన్న ములుగు పోయినా, వాళ్ళు చెప్తున్నారు అధ్యక్ష అక్కడ ప్రజలు చాలా బాగా డెవలప్మెంట్ అయింది సార్, ఇక్కడ ములుగులో బ్రహ్మాండమైన మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది, కలెక్టరేట్ వచ్చింది, ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇక్కడ వెలుగు వచ్చింది, ఆఖరికి సీతక్క వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకు కూడా మంచి పోడు భూముల పట్టాలు కూడా వచ్చినాయి సార్. ఇన్ని పనులు అవుతున్నాయి కానీ వాళ్ళు థ్యాంక్స్ చెప్పారు సార్. కాకపోతే అయినా మేము మంచోళ్ళం కాబట్టి, మేము మంచి ప్రభుత్వం, సంస్కారం ఉన్న ప్రభుత్వం కాబట్టి తప్పకుండా ఇప్పుడు జగ్గారెడ్డి గారు చెప్పిన ప్రతి సమస్య. కానీ ఒకటి నాకు అర్థం కాలేదు జగన్న, మరి మీ ప్రభుత్వంలో 500 మంది ఆర్డర్ లేకుండా ఎట్లా పనిచేసారు జగన్న, నాకు అర్థం కాదు. ఆర్డర్ లేకుండా హోంగార్డ్ పనిచేసారని చెప్తున్నావు నువ్వే, అది ఏం ప్రభుత్వమో ఎట్లా నడిపినరో చూస్తాం అధ్యక్ష. వారి వివరాలు ఇవ్వమంటే తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुंबई ट्रेन फायरिंग में शहीद होने वाले हैदराबादी नौजवान की बेवा को सरकारी नौकरी, डबल बेडरूम मकान देने वो 2 लाख रुपए हर लड़की को फराहम करने का असम्बली इजलास में रियासती वजीर KTR ने किया ऐलान। भारी बारिश के सबब रियासत में काफी नुकसान, तारीखी बारिश दर्ज, मुखालिफ जमातों की जानिब से बेबुनियाद सर्वे करेंगे रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। पूरे मुल्क के IT व टेक्नोलॉजी मुलाजिमतों में 44% रियासत तेलंगाना का हिस्सा शामिल। असम्बली इजलास में MLA जीवन रेड्डी के सवाल पर रियासती वजीर KTR ने दिया जवाब।
रूरल पुलिस स्टेशन के पास नौजवानों की झड़प, चाकू के हमलों के सबब 2 नौजवान शदीद जख्मी, हॉस्पिटल में जेर इलाज। निजामुद्दीन मुकामरेटी में शराब की दुकानों के लिए इलामिया जारी, 21 तारीख को खलंदाजी के जरिए लिया जाएगा फैसला, एक्साइज अहदेदार मला रेड्डी। असेंबली इजलास में केटीआर की बेबाक तकरीर की, रूरल रुकन असेंबली बाजरेड्डी गोवर्धन ने की सताइश। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।